बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त दुनिया में 4 ऐसे 5th जनरेशन वाले फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि अपनी अपनी फोर्सेज में ऑपरेशनल हैं। 2 अमेरिका की तरफ से हैं F-22 और F-35, एक रशिया की तरफ से है Su-57 और एक चाइना की तरफ से है J-20। F-22 की प्रोडक्शन जो है वो काफी अर्सा पहले बंद कर दी गई थी। 187 जहाज अमेरिकन एयरफोर्स ने बनाए और उसके बाद उन्होंने इसकी प्रोडक्शन बंद कर दी। F-35 सबसे कामयाब जहाज है जिसको ना सिर्फ इस वक्त अमेरिका बल्कि और बहुत सी कंट्रीज जो है उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स इस्तेमाल कर रही हैं। काफी महंगा जहाज है लेकिन इतना ही कामयाब भी है। रशिया का Su-57 जो है उसने काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखे। प्रोजेक्ट काफी पुराना है लेकिन शायद रशिया के पास फंड्स की कमी की वजह से या और टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से इस प्रोजेक्ट में अभी तक बहुत ज्यादा डिले आ चुका है और Su-57 की प्रोडक्शन लाइन जो है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो सकी। ऑल्दो रशियन एयरफोर्स ने इस वक्त तकरीबन 76 Su-57 का ऑर्डर दे रखा है लेकिन ये प्रॉपर प्रोडक्शन लाइन जो है उसको अभी स्टार्ट नहीं किया गया। इसको आप कह सकते हैं कि इसको रशियन एयरफोर्स ने एक इनिशियल बैच ऑर्डर जो है वो किया और प्रॉपर इसकी स्ट्रेंथ जो है वो अभी उन्होंने नहीं बताई कि हम इस जहाज की कितनी स्ट्रेंथ जो है वो अपनी एयरफोर्स में शामिल करेंगे। जबकि चौथा जो जहाज है जो कि इस वक्त चाइना के अंदर तैयार हो रहा है और उसका नाम है J-20। चाइना ने उसके काफी ज्यादा नंबर जो है वो तैयार कर लिए हुए हैं। चाइना ने इस जहाज की अभी तक एक्सपोर्ट स्टार्ट नहीं की और इस वजह से ये जहाज सिर्फ अभी चाइना ही परचेज कर रहा है और मेरा नहीं ख्याल कि चाइना इस जहाज की एक्सपोर्ट को स्टार्ट भी करेगा जब तक कि वो इस जहाज के लिए खुद से कोई इंजन ना तैयार कर ले, क्योंकि इतने महंगे और इतने बड़े जहाज के लिए जब तक चाइना खुद से इंजन तैयार नहीं करेगा इस जहाज को कोई और कंट्री नहीं लेगा। इंजन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी जहाज के अंदर, तो चाइना अगर इस जहाज के लिए इंजन तैयार नहीं कर सकता तो फिर ये प्रोजेक्ट जो है वो उस तरह से आगे भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन चाइना ने इस जहाज को काफी ज्यादा नंबर में तैयार कर लिया हुआ है और समझा यह जाता है कि तकरीबन 150 से ज्यादा J-20 जहाज इस वक्त चाइनीज एयरफोर्स के पास जो है वो ऑपरेशनल है। इस वक्त 4 जो ऑपरेशनल 5th जनरेशन वाले जहाज है उनमें से 2 तो बहुत ज्यादा कामयाब आप कह सकते हैं, F-35 और J-20, जिनकी प्रोडक्शन लाइन जो है वो इस वक्त जारी और सारी है और वो धड़ाधड़ फैक्ट्री से निकल के तो अपनी यूनिट्स के अंदर जा रहे हैं। जबकि F-22 उसकी प्रोडक्शन खत्म कर दी गई है। Su-57 जो है उसकी अभी प्रॉपर प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं की गई। लेकिन आज हम इन 2 जहाजों के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे। एक अमेरिका का पहला 5th जनरेशन वाला जहाज F-22 और दूसरा रशिया का पहला 5th जनरेशन वाला जहाज यानी कि Su-57। टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकन जहाज रशियन जहाजों से काफी ज्यादा सुपीरियर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उनकी ज्यादा बेहतर होती है, एवियोनिक्स उनकी ज्यादा बेहतर होती है, उनके अंदर जो रडार्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स जो लगे होते हैं वो अमेरिकन जहाजों के ज्यादा बेहतर होते हैं रशियन जहाजों की निस्बत। अमेरिकन जहाजों के जो वेपन्स होते हैं वो रशियन वेपन से ज्यादा बेहतर समझे जाते हैं। एयर टू एयर वेपन्स लगा लें, एयर टू ग्राउंड वेपन्स आप लगा लें, ओवरऑल पैकेज जब हम देखते हैं रडार, जहाज और उसका वेपन, तो वो अमेरिकन सिस्टम जो है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू रशियन सिस्टम्स। अमेरिकन AESA रडार्स, अमेरिकन AMRAAM मिसाइल्स बेहतर परफॉर्म करेंगे एज कम्पेयर टू किसी भी रशियन AESA रडार और रशिया के मिसाइल्स के, तो ये बात तो हमें पता है। लेकिन अगर हम एज ए प्रोजेक्ट देखें तो हमें ये नजर आता है कि Su-57 एज ए प्रोजेक्ट जो है उसका फ्यूचर जो है वो काफी ज्यादा ब्राइट है। जबकि F-22 की तो प्रोडक्शन लाइन ही बंद हो गई हुई है। फिर क्या हम F-22 को एक बेहतर जहाज कह सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल। देखें उसकी कुछ रीजंस है। ठीक है, अभी तक प्रोडक्शन लाइन जो है Su-57 की अभी प्रॉपर स्टार्ट नहीं की रशिया ने, लेकिन फिर भी एक चांस है कि अगर रशिया अपनी फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर काबू पा लेता है, रशिया अपने इन टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस के ऊपर काबू पा लेता है, तो Su-57 का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट है। ठीक है, उसके जो स्टेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा बातें की गई, इसका स्टेल्थ उस तरह से नहीं है, लेकिन डिजाइन को मॉडिफाई आई बिलीव कि उन्होंने कर लिया काफी ज्यादा। और एक जहाज के डिजाइन को आप चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और ये आई बिलीव रशियंस ने कर लिया हुआ है। और आई डोंट थिंक Su-57 को रशियंस ने इस वजह से बनाया हो कि उन्होंने एक परफेक्ट स्टेल्थ जो है उसको अचीव करना है। परफेक्ट स्टेल्थ होता भी कुछ नहीं, कोई दुनिया में ऐसा जहाज नहीं है जो इनविजिबल हो जाए। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि उस जहाज के रेडार क्रॉस सेक्शन को काफी ज्यादा कम कर दें। F-22 का रेडार क्रॉस सेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा कम है, 0 नहीं है, फिर भी कोई ना कोई रेडार उसको किसी ना किसी एंगल से कैप्चर कर ही लेगा। ये हो सकता है कि F-22 जब तक आपके बहुत ज्यादा नजदीक आ जाए उस वक्त आपका रेडार उसको कैप्चर करे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका कोई रेडार उसको कैप्चर ही ना कर सके। ये इम्पॉसिबल चीज होती है। अब हम एक एक करके तो इन दोनों जहाजों को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। देखिए इन दोनों जहाजों के अंदर वो सेंसर्स नहीं लगे हुए जो F-35 के अंदर लगे हुए हैं। F-35 के अंदर आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम लगा हुआ है। ये
F-35 के चारों तरफ लगा हुआ है और ये सिस्टम F-35 के पायलट को सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा ही सिस्टम चाइना ने अपने J-20 जहाज में भी लगाया हुआ है, लेकिन हमें ये पता है कि F-22 के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगा हुआ। हमें ये पता है कि Su-57 के अंदर भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगा हुआ, लेकिन Su-57 के अंदर जो एक चीज लगी हुई है, आपको पता है कि वो IRST सिस्टम है, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, जो कि F-22 के अंदर नहीं है। Su-57 का पायलट अपना रडार ऑफ करके भी अपने IRST सिस्टम के जरिए से दुश्मन के जहाजों को सर्च कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। F-22 के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है। F-22 का मैंने आपको बताया कि जो स्टेल्थ एडवांटेज है वो Su-57 से ज्यादा है, लेकिन Su-57 का स्टेल्थ भी कोई इतना ज्यादा बुरा नहीं है। उसके बाद Su-57 के अंदर 6 रडार्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, एक नोज कोन के अंदर, 2 पायलट के साथ, एक रेयर सेक्शन के अंदर और 2 उसके विंग्स के अंदर। और अगर रशिया जो है वो इस तरह का रडार डिजाइन कर लेता है कि जिसको जैम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, तो Su-57 की रडार, तो Su-57 की सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो F-22 से बहुत ज्यादा हो जाती है, जो कि इस वक्त भी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं F-22 की वेपन कैरिज कैपेबिलिटीज के ऊपर। F-22 इस वक्त सिर्फ AMRAAM मिसाइल उठा के लेके जा सकता है, साइडवाइंडर मिसाइल उठा के लेके जा सकता है। एयर टू ग्राउंड वेपन्स के अंदर बहुत थोड़े और कम रेंज वाले एयर टू ग्राउंड वेपन्स जो है वो उठा के लेके जा सकता है। शायद इसके लिए उसको बनाया ही नहीं गया था, और मेरा नहीं ख्याल कि F-22 किसी भी किस्म का एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ वेपन उठा के लेके जा सकता हो। आजकल तो आपको पता है कि गेम ही स्टैंड ऑफ वेपन्स की है। F-16 स्टैंड ऑफ वेपन्स जो है वो डिप्लॉय कर सकता है, F-15 स्टैंड ऑफ वेपन डिप्लॉय कर सकता है। इवन हमारे जैसे मुल्क का JF-17 थंडर जो है वो स्टैंड ऑफ वेपन डिप्लॉय कर सकता है, लेकिन F-22 कोई भी एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ वेपन नहीं डिप्लॉय कर सकता। जबकि आप Su-57 की तरफ देखें तो Su-57 बहुत सी किस्म के एयर टू ग्राउंड वेपन्स जो है वो डिप्लॉय कर सकता है, जिनके अंदर डम बॉम्ब्स भी हैं, जिनके अंदर स्मार्ट वेपन्स भी हैं, जिनके अंदर एयर लॉन्च क्रूज वेपन्स भी हैं। और ये जितने भी एयर लॉन्च क्रूज वेपन्स होते हैं, ये जितने भी स्मार्ट बॉम्ब्स होते हैं, ये सारे के सारे स्टैंड ऑफ रेंज के ऊपर जाके तो अपने टारगेट को हिट करते हैं। F-22 को मॉडर्नाइज भी किया गया, F-22 के ऊपर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स भी चलाए गए, लेकिन फिर भी उसकी एक ऐसी कमी है जिसको F-22 कभी भी पूरा नहीं कर सकता, और वो है उसका मिसाइल बेस सिस्टम। यानी कि जो उसका इंटरनल वेपन्स बे है, उसके अंदर आप बड़े वेपन्स हाउस ही नहीं कर सकते। उसको डिजाइन ही सिर्फ AMRAAM उठाने के लिए किया गया, वो कोई और वेपन उठा ही नहीं सकता। और उसके बाद आपको पता है कि अमेरिका खुद से काफी ज्यादा नए वेपन्स जो है वो उनको तैयार कर रहा है, नए एयर टू एयर वेपन्स तैयार कर रहा है। क्या ये नए एयर टू एयर वेपन्स जो है अमेरिका इस F-22 के अंदर हाउस कर सकता है? मुश्किल बात है। इस वजह से अमेरिका ने इस जहाज को डिसकंटिन्यू कर दिया, और अब अमेरिकन एयरफोर्स ने अपनी होप्स जो है वो 6th जनरेशन जहाज के साथ लगा ली हैं, क्योंकि यहाँ पे वो एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ Su-57 का जो इंटरनल वेपन्स बे है, वो आज भी रशियन तमाम एयर टू एयर वेपन्स उठा के लेके जा सकता है, बड़े बड़े एयर टू ग्राउंड वेपन्स जो है वो लेके जा सकता है, और वो सारे के सारे जो है वो स्टैंड ऑफ रेंजेस के ऊपर अपने टारगेट को निशाना बना सकते हैं। F-22 को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के साथ जो है वो एज एन एस्कॉर्ट जाया करेगा, F-15 के साथ एस्कॉर्ट के तौर पे जाया करेगा। जो उनका फ्यूचर उस वक्त प्रोग्राम तैयार हो रहा था F-35, उसके साथ एज एन एस्कॉर्ट जाया करेगा, लेकिन कभी भी ये उनका रोल जो है वो अपना नहीं सकेगा। जबकि Su-57 इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो तमाम रोल्स जो हैं एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर खुद से परफॉर्म करेगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बड़ी ब्लरी सी तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर के अंदर एक Su-57 KH-59 Mk2 क्रूज मिसाइल जो है उसको लॉन्च कर रहा है। F-22 इस तरह का कोई क्रूज मिसाइल जो है वो लॉन्च नहीं कर सकता, और ये जो KH-59 Mk2 क्रूज मिसाइल है, ये अच्छी खासी रेंज वाला मिसाइल है, ये स्टैंड ऑफ रेंज के ऊपर जाके अपने टारगेट को हिट कर सकता है। रशिया का ये भी प्रोग्राम है कि वो फ्यूचर के अंदर इन Su-57 जहाजों से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर कर सके, जो काम आज रशिया अपने MiG-31 जहाजों से ले रहा है। और ये जो उनका किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसको एक MiG-31 उठा के लेके जाता है और MiG-31 के जरिए से उसको फायर किया जाता है, फ्यूचर के अंदर यही किंजाल मिसाइल जो है ये Su-57 उठा के लेके जाएगा। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि Su-57 का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, और रशिया ने उसको इस तरह से डिजाइन किया है, जितने भी वेपन्स आने वाले दिनों में रशिया बनाएगा, Su-57 उन मिसाइल्स को और उन वेपन्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकेगा। उसके बाद जब से F-22 को बनाया गया है, उसने आज तक किसी भी कॉम्बैट के अंदर हिस्सा नहीं लिया। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन ने इसको इस्तेमाल किया था, लेकिन अफगानिस्तान की कौन सी एयरफोर्स थी जिसके खिलाफ F-22 को इस्तेमाल किया जाना था? आप कह सकते हैं कि अपने पायलट्स को उन्होंने एक एक्सपीरियंस देना था कॉम्बैट का,
तो इस वजह से उन्होंने ये F-22 जहाज जो हैं उनको अफगानिस्तान भेज दिया, वरना F-22 की अफगानिस्तान के अंदर कोई तुक समझ में नहीं आती। जबकि रशिया ने अपने Su-57 जहाज को सीरिया के अंदर इस्तेमाल किया, अब यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल कर रहा है, और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है Su-57 जहाज को रशिया वहां पे इस्तेमाल कर सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि Su-57 ने सीरिया के अंदर ये क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स जो है वो की हुई हैं। सीरिया के अंदर जब इस Su-57 को इस्तेमाल किया जाता था उस वक्त हमें ये बताया गया और कई रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई कि इस Su-57 जहाज ने ऐसे टारगेट्स को भी निशाना बनाया जो कि 300 किलोमीटर दूर थे। F-22 सोच भी नहीं सकता किसी भी टारगेट को 300 किलोमीटर दूर निशाना बनाए, लेकिन एयर टू एयर ऑपरेशंस के अंदर F-22 जो है वो Su-57 से ज्यादा सुपीरियर समझा जाता है, ज्यादा स्टेल्थी समझा जाता है। लेकिन फिर वही बात कि अमेरिका ने पिछले इतने सालों के अंदर कितनी एयर टू एयर बैटल्स जो हैं वो देखी हैं। ज्यादातर आपको जरूरत पड़ती है एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस की, उसके लिए अमेरिका इस F-22 जहाज को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इतना महंगा जहाज अमेरिका ने बना के मेरे ख्याल में उसको वेस्ट ही किया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अपनी राय से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा कि आप क्या समझ देंगे, क्या F-22 एक फेल प्रोजेक्ट है और Su-57 जो है वो एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है जिसके लिए फ्यूचर जो है वो काफी ज्यादा ब्राइट है। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।